योग जिस अनुष्ठान के मूल में है कि हमें योगी बनना है शरीर से। योगी होने का मतलब स्वस्थ होना, बलवान होना। मन से योगी होने का मतलब है प्रज्ञावान होना, विवेकी होना। हृदय से योगी होने का मतलब है श्रद्धावान होना। आचरण से योगी होने का मतलब है चरित्रवान होना। और पुरुषार्थ से योगी होने का मतलब है ऐसा सामर्थ्यवान होना, इतनी ताकतवर बनना कि दुनिया की कितनी कोई शक्तिशाली कोई भी देश हो, कोई भी कितनी भी बड़ी कोई व्यवस्था हो, उससे आप उसके सामने खड़ा होकर के मुकाबला कर सके और उसको पराजित कर सके। यह है योगी होने का। योगी होने का मतलब खाली आसन प्राणायाम ध्यान करना ही नहीं है, वो तो है ही है। ये सब करके ऐसा सामर्थ्य अर्जित करना। अगली बात, मैं देखता हूं लोग जो बुरी ताकतें हैं दुनिया में, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है अपने बुरे कामों को लेकर के। ओसामा बिन लादेन के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर था वो। ये जितने भी आतंकवादी हैं, वो डी कंपनी वाला क्या है वो, दाऊद के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मसूद अजहर के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाफिज सईद के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन सहित कम से कम जिनको अपने जीवन की परवाह ही नहीं, ऐसे 1 लाख से ज्यादा तो फिदाइनी जिनको कहा जाता है कि अपने आप को उड़ा करके उनको जो भी टारगेट दिया जाए उसको ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उनमें पायलट्स भी हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। आतंकवादियों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो करना है तो उनको, आतंकवादी को बोला जाता है ये आपका टारगेट है और इसको हिट करना है। उसके लिए वो अपना सर्वस्व पर दांव पर लगाने के लिए तैयार है। तो भाई जब आतंकवादी अपने टारगेट को लेकर के, टारगेट मतलब अपना गोल, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपने उद्देश्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन के प्रयोजन को लेकर के, अपने जिंदगी में जो एम है, मकसद है, उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आतंकवादियों को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं इस देश में, वो तो लाखों तैयार कर रहे हैं, मैं इस देश में करोड़ों ऐसे राष्ट्रवादी, मानवतावादी, अध्यात्मवादी लोग तैयार करना चाहता हूं जिनके मन में कोई कंफ्यूजन ना। ये टारगेट है हमारा, भ्रांति मुक्त। जैसे गीता का जो सार है ना अंत में, वो ये है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युताः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि मेरा मोह, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। ये सबसे पहली शर्त है। सारी खुरापात की जड़ यहां है, दुर्विचार। दुर्विचार से फिर दुर्भावना इधर आता है, ये सब खुरापात। फिर ये इधर से होकर के निकलती है दुष्कर्म। प्रतीक है हाथ कर्म का, प्रतीक है हृदय संवेदनाओं का, प्रतीक है मस्तिष्क विचारों का। 3 बड़े घातक। ये आतंकवाद कहां से पैदा होता है? विचार से, भावनाओं से और उनके कर्मों से। तो आप सहित मैं इस देश के करोड़ों लोगों को इस माइंडसेट में देखना चाहता हूं। ये माइंडसेट है। इस माइंडसेट में मैं देखना चाहता हूं कि विचार के स्तर पर, भावना के स्तर पर, कर्म के स्तर पर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज आप ये तय कर लो, सारे कंफ्यूजन्स को डिलीट कर डालो। क्या कर डालो? डिलीट। ये डिलीट कंप्यूटर में करना, बड़े बड़े सिस्टम्स में करना बड़ा इजी होता है। वहां एक बटन बना होता है। किसका? डिलीट का। डिलीट का एक ऑप्शन होता है। यू हैव ऑप्शन इन योर लाइफ, व्हाट इज द डिलीट पॉइंट? आपको पता है आपको ये डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा?
बुरी चीज़ों को, बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को, बुरे कर्मों को, अशुभ को डिलीट करना है, असुरत्व को डिलीट करना है, अधर्म को डिलीट करना है। ये दुर्विचार बोलो, दुर्भावना बोलो, या इसको आप दुष्कर्म बोलो, इसको अधर्म बोलो, इसको अशुभ बोलो, इसको असुरत्व बोलो, इसको डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ से होता है डिलीट? दिमाग से, यहीं से होता है। सारे चीज़ों की जड़ ये है। मनुष्य इस धरती का सबसे विवेकशील प्राणी है, सबसे जिम्मेदार प्राणी है, इसके ऊपर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व। इस मनुष्य की मनुष्यता की सबसे बड़ी विशेषता है, इसके पास सबसे अधिक नॉलेज है और सारी चीज़ों का कंट्रोल यहाँ है। सब चीज़ों का कंट्रोल कहाँ है बोलो? तुम्हारे दिमाग में। तो डिलीट वाला बटन भी इधर ही है, रिकॉर्डिंग वाला बटन भी इधर ही है। हमने अपने दिमाग को ऐसा बना रखा है, जो चाहते हैं वो रिकॉर्ड होता है, बाकी डिलीट कर देते हैं। मैं आपको भी ऐसा ही दिखाना चाहता हूं। जिस विचार में जीना है उसको दुनिया की कोई ताकत हटा ना सके, और जिस विचार को डिलीट करना है उसमें आपको दुनिया की कोई भी ताकत किसी प्रलोभन में ना फंसा सके, किसी मायावी जाल में ना फंसा सके। ऐसे बनो। हाँ, जिसको सेव करना है उसको सेव कर दिया, जिसको डिलीट करना है डिलीट, खत्म, अभी से ऐसा जियो। कुछ कहते क्या करें जी, हम चाहते तो हैं, चाह करके भी बुरी चीजें हट नहीं पाती, चाह करके भी अच्छी चीजें नहीं कर पाते। तो यही तो करना है, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो मेहनत है जिंदगी की। इसी में तो तुम्हारी बहादुरी है, तुम्हारी बहादुरी इसी में है, तुम्हारा शौर्य इसी में है, तुम्हारा पराक्रम इसी में है। जीवन की सबसे बड़ी वीरता, वीरता हिंसा में नहीं है, वीरता युद्धों में भी नहीं है, वीरता बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने में भी नहीं है। सबसे बड़ी वीरता इस बात में होती है कि अशुभ से आप अपने आप को हटा सको और शुभ में अपना सर्वस्व लगा सको। यह है जीवन की सबसे बड़ी वीरता। युद्धों में किसी को पराजित करना भी वीरता नहीं है, वो भी वीरता का एक छोटा सा अंश है। सबसे बड़ी वीरता किसमें है? अशुभ को हटाने में, मिटाने में, शुभ को बढ़ाने में, अधर्म पर विजय पाने में और धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने में, प्रमाद से हटने में। किससे हटने में बोलो? प्रमाद से हटने में और पुरुषार्थ को बढ़ाने में। ये है वीरता। हमने वीरता का मतलब ये समझ लिया कि बस मार काट, ये नहीं ना। तो इसको हटा करके अशुभ को, अधर्म को, पाप को, असुरत्व को, अपने भीतर की समस्त दुर्बलताओं को, अपनी समस्त दुर्बलताओं को, इनको हटा करके फिर हमें करना क्या है? सबसे पहला काम, योगी बनो। क्या बनो बोलो? जोर से बनो, जोर से बोलो। इधर गीता का संदेश है। ये स्वामी रामदेव अपनी कोई बात नहीं कह रहा है, मैं वही कह रहा हूं जो ऋषियों ने कहा, जो भगवान राम ने कहा, जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो महर्षि दयानंद ने कहा, जो गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ने कहा, जो वेद ने कहा, और जो शाश्वत है, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, अपने कोई दुकानदारी नहीं चलाना, अपने को ना कोई मतपन संप्रदाय बनाना अपने को। सुनो, एक योगी बनना है, लेकिन इतनी से बात नहीं बननी। योगी बनना है और सबको योगी बनाना है। बोले जी सब तो नहीं बन पाएंगे। अरे जितने बन पाएंगे उतने तो बना। यदि मैं ऐसा ही सोचता रहता तो आज पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में और 700 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ये योग नहीं पहुंचता। यदि ऐसे बैठा रहता, हाजी मैं तो बन जाऊंगा, मुझे क्या। हाँ, आदमी यूं कहता है, मैं तो धर्म के रास्ते पर जाऊं, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, मरे कहीं भाड़ में जाए। हैं, ये जो है ना, ये दूसरे भाड़ में जाए और मुझे क्या। ये भाई, ये हमारी संस्कृति नहीं है। खुद सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलना है, और जितना अपना सामर्थ्य है दूसरों को भी वैसा चलाने के लिए लगाना है। तो
ये प्रॉमिस पक्का? हाँ, तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूं, तुम्हारे संकल्प तो वही हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं ना, हम लोग प्रवचन सुनने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि बस महाराज गुरु कथा सुना रहे हैं और बस ये इस इंतजार में बैठे हैं कि कथा सुनने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है। हाँ, योगी बनना है और दूसरों को, सबको, किसी शब्द में आपत्ति हो, योगी बनना है और दूसरों को योगी, ये टारगेट है और इसका बहुत बड़ा परिणाम है। कितना परिणाम इसका? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब उसको शब्दों में जुबान से कह नहीं सकते, शब्दातीत है वो। बहुत बड़ा इसका परिणाम है। सारी दुनिया एक अलग लेवल पर आ जाएगी, एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। ये पूरी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड एक अलग लेवल पर आ जाएगा। सुन लो अगली बात। बहुत तरह के लोग बकवास करते रहते हैं, मुंह उठा करके को भी बकते रहते हैं, उससे हमें परवाह नहीं। दूसरा संकल्प, स्वदेशी को अपनाना है, इसको आगे बढ़ाना है और दुनिया की जितने भी लुटेरी ताकतें हैं इनका भी मोक्ष करके दिखाना है। हमारा अब जो मोक्ष होगा ना, ये मोक्ष का, दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ मोक्षा, निर्वाणा, निर्वाण मोक्ष इसको बोलते हैं। ये न्यू वर्जन है, नई शताब्दी है। तो मोक्ष का एक रूप तो वो है, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुखों से, अज्ञान जनित दुर्विचार दुर्भावनाओं से सबसे मुक्ति, वो तो एक है ही वर्जन मोक्ष वाला। ये न्यू वर्जन किससे? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इनके लक्ष्य ठीक नहीं है, इनके कर्म ठीक नहीं है, इनका इतिहास ठीक नहीं है। क्यों हटाना इनको? इनका इतिहास, इनके कर्म, इनका ध्येय वो ठीक नहीं है। इसलिए इन एमएनसीज का क्या करना है बोलो? मोक्ष। क्या करना है बोलो? इसके लिए आप सबको प्रेरणा दो और इसको तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ कहो। देखो, कोई बात जब हम प्रमाण के साथ कहते हैं, उदाहरण के साथ कहते हैं, प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ, एक उदाहरण देने की जरूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और इस समय तक की जितनी भी कंपनियां हैं, इन्होंने पूरी दुनिया से जो लूट मार की उसको डिस्ट्रैक्टिव कामों में लगाया। डिस्ट्रैक्टिव, ये इनका हिस्ट्री है। डिस्ट्रैक्टिव काम किए पूरी दुनिया में, कोई रचनात्मक काम इन्होंने नहीं किए। और पतंजलि ने आज तक इस देश के कम से कम करोड़ों लोगों को जो आरोग्य दिया वो तो सो है ही। करोड़ों लोगों को आरोग्य देने के साथ साथ, करोड़ों लोगों को एक सन्मार्ग पर चलाने के साथ साथ दुनिया के 5 बड़े इंस्टीट्यूट पतंजलि ने दिए हैं। ये सारी दुनिया को बता। जो पतंजलि योग पीठ है, योग के क्षेत्र का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। जैसे यूएन में भाषण हो रहा था तो बोले पाकिस्तान ने क्या दिया? बोले पाकिस्तान ने आतंकवादी दिया, हाफिज सईद दिया, मसूद अजहर दिया। पाकिस्तान ने जो है ओसामा बिन लादेन को शरण दी। पाकिस्तान ने ये दिया पूरी दुनिया को। हमने क्या दिया? बोले हमने जो जो दिया, हमने आईआईटी दी, हमने आईएम दिया, हमने एम्स दिया, हमने और पूरी दुनिया के लिए हमने योग दिया, पूरी दुनिया के लिए हमने आयुर्वेद दिया, पूरी दुनिया को हमने सुख शांति से जीने का संदेश दिया। भारत ने बहुत कुछ दिया पूरी दुनिया को। तो पाकिस्तान ने क्या दिया और हिंदुस्तान ने क्या दिया, ऐसे जब तुलना की जाती है तब पतंजलि ने क्या दिया और क्या किया है, हमने क्या दिया और क्या किया, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेद पर, योग पर आधारित इंस्टीट्यूट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर योगग्राम हमने दिया। और दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट पतंजलि विश्वविद्यालय, आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम और वैदिक गुरुकुलम, ये पूरी दुनिया को अब आधुनिक भारत में पूरी दुनिया को ये पतंजलि की देन। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे अपनी बातें प्रामाणिकता से कहनी भी आनी चाहिए। तो ये अपना गोल है कि योग के मार्ग पर चलना। और किसके मार्ग पर चलना? स्वदेशी के मार्ग पर। जोर से बोलिए एक बार, जोर से बोलो।
स्वदेशी के मार्ग पर चलना। इसके लिए हम बोलते हैं स्वदेशी के मार्ग पर चलना, स्वदेशी के पथ पर चलना, स्वदेशी व्रती बनना। ये आंदोलन है हमारा, ये हमारी कैंपेन है, ये हमारा बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन है। अगली बात जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा ध्येय होना चाहिए, देखो हमें सेवा व्रती बनना है, पुण्य की व्रती बनना है। दो चीजें हैं, एक है पैसे का मार्ग, एक है पुण्य का मार्ग। पैसे से कुछ चीजें आती हैं। पैसे से 2 रुपए में आप 2 रुपए का पेन खरीद सकते हो। 2 रुपए में क्या 100 रुपए का पेन खरीद सकते हो? बोलो। पैसे में अनलिमिटेड चीजें नहीं खरीद सकते। 500 रुपए की घड़ी 500 रुपए में खरीद सकते हो। 5 करोड़ की घड़ी, 5 लाख की घड़ी आप 500 रुपए में, 50 रुपए में, 5 रुपए में नहीं खरीद सकते। पैसे का लिमिटेड फल है। तो पैसा आपका फल क्या है? बोलो, लिमिटेड। पैसे का फल क्या है? लिमिटेड। पैसे का परिणाम लिमिटेड है। इसलिए पैसा कितना होना चाहिए हमारे पास? लिमिटेड होना चाहिए। बाकी जो है वो सारा जीवन में पुण्य का फल है। जो दिमाग मिलता है पैसे में बिकता है क्या? कहीं बोलो, दिमाग पैसे में बिकता है क्या? प्रेम पैसे में बिकता है क्या? है? मानवता पैसे में बिकती है क्या? देश बिकते हैं क्या पैसे में कि खरीद ले, हम पाकिस्तान को खरीद ले, बांग्लादेश को खरीद ले, चाइना को खरीद ले, अमेरिका को खरीद ले? नहीं, कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है ये पैसे से नहीं है। आज मेरे पास में यदि एक विवेकशील मस्तिष्क है, एक श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से भरा हुआ संवेदनशील हृदय है, यदि आज मेरे सत्कर्म में प्रवृत्त होने वाले मेरे हाथ हैं, सतपथ पर चलने वाला मेरा जीवन है, तो ये पैसे की बदौलत नहीं है, ये पुण्य की बदौलत है। ऐसे ही अपने जीवन को हमें पुण्यशील बनाना है। क्या बनाना है? बोलो, पुण्यशील जीवन, है ना? पुण्यशील जीवन। जो कुछ हमारे जीवन में दिव्य संपदा, क्या बोलते हैं इसको? दिव्य संपदा। भगवत गीता का के कुछ श्लोक भी हैं, मेरे साथ मिलकर के बोलो। अभयम सत्व संशुद्धिर। इतनी भी भगवत गीता के ये 3 श्लोक तो सब याद ही कर लेना। 4 हो जाएं तो और अच्छा है। मेरे साथ मिलकर के बोलो, ये दिव्य संपदा है, पुण्य संपदा है, ये महान संपदा है, ईश्वरीय संपदा है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च। सब बोलो, नहीं तो बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, भगवान ने जुबान दी है तो अच्छी बातें बोलनी चाहिए जुबान से। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दयाभूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीहिरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दैवी संपद विमोक्षाय
निबंधायासुरी मता मां शुचाः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। ये 5 श्लोक मैंने बस सिखा दिया आपको। गीता पढ़ा करो। गीता सबके घर में है? नहीं है तो सब रखा करो। गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद कुछ तो रखा करो। मैं किसी मजहब की कभी भी कोई निंदा नहीं करता हूं, लेकिन कुछ तुलनात्मक बातें जरूर कहता हूं जिस सीखने के लिए। मुसलमान के घर में कुरान होती है कि नहीं होती बोलो? और ईसाई के घर में बाइबल होती है कि नहीं होती है? हमारे सिख भाई हैं, अपने ही भाई हैं, अपने ही गुरु हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे घर में क्या होता है बोलो? गीता, वेद और रामायण, इन तीनों में से कोई एक कितनों के घरों में है? महाभारत। थोड़ी संख्या बच गई है। चलो नीचे कर लो। ये तो तुम मेरे शिष्य हो ना, काफी सुनते रहते हो मेरे से, इसलिए कुछ न लिया है। नहीं तो हिंदुस्तान के 80-90% हिंदुओं के घरों में ना रामायण मिलेगी, ना महाभारत मिलेगी, ना गीता मिलेगी, ना वेद मिलेंगे, ना दर्शन उपनिषद मिलेंगे। और हैं तो पोथी में बांध के रखते, पूजा घर में पढ़ते नहीं। बोले तो पूजा की पुस्तक है, पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए है क्या? जीने के लिए है ज्ञान। सुनो, ऐसे आपको योगा व्रती बनना है। क्या बनना है बोलो? स्वदेशी व्रती। क्या बनना है बोलो? स्वदेशी व्रती। क्या बनना है बोलो? और सेवा व्रती। क्या बनना है बोलो? सेवा का फल है पुण्य। सेवा का फल क्या है? तो सेवा व्रती होते हैं वो पुण्य के व्रती होते हैं, पुण्य के भागी होते हैं, वो पुण्यशील होते हैं, वो पुण्यात्मा होते हैं, वो दिव्यात्मा होते हैं, वो महान आत्मा होते हैं। देखो ये जो जन्म है ना, सुन लो, ये जो जन्म है ये भी इसी का पुण्य का परिणाम है। ये जो परिवार है ना, ये भी पुण्य का परिणाम है। ये जो माता पिता और गुरु मिलते हैं ना जीवन में, ये भी अपने पुण्य का परिणाम है। और जो जीवन में बड़ी सफलताएं और बड़ी विजय मिलती हैं, ये भी पुण्य का परिणाम है। ये जो पूरा पतंजलि योग पीठ और पतंजलि की जितनी भी सेवाएं है और ये पतंजलि का यश पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये पुण्य का परिणाम है, पैसे का परिणाम नहीं है। तो आप लोग इस सत्य को समझो, जीवन में सबसे बड़ा है पुण्य। और आपको अच्छी श्रेष्ठ संतानें मिलेंगी ना। किसी के घर में ऐसी संतान पैदा हो जाती, गरीब घर में, आज तक पूरी दुनिया में 99% महान प्रतिभाएं गरीब घरों में पैदा हुई है। इस वाक्य को बोलो, कितना बोला? दुनिया की महान प्रतिभाएं कहां पैदा हुई हैं बोलो, जोर से बोलो। उन गरीबों के यहां पैसा ज्यादा नहीं था, क्या था? पुण्य। और ज्यादातर बुद्धू और भोंदू पप्पू पैदा हुए हैं अमीर घरों में। अच्छा, किसी दूसरे को भोंदू, पप्पू, उल्लू कुछ बोलो ना, बड़ा खुशी होती है। यदि पुण्य नहीं किया तो तुम्हारे घरों में भी यही उल्लू पैदा होने वाले हैं। फिर बोलते हैं पप्पू कहीं के, बोंदू कहीं के, बावड़े। भाई ऐसी ही औलादें पैदा होंगी यदि पुण्य नहीं करोगे तो। एक यक्ष प्रश्न आपने सुने होंगे कुछ। एक यक्ष प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है? कुछ छोटे बैठे हैं, कुछ जवान बैठे हैं, कुछ बड़े बैठे हैं। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का रहता है, बोले उस समय मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं कर लिया, ये अच्छा निर्णय क्यों नहीं ले लिया, ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, ये काम क्यों नहीं किया, ये कमाई क्यों नहीं की, ये पढ़ाई क्यों नहीं की। सबसे बड़ा अफसोस रहता है कि ये मैंने क्यों नहीं किया। और एक और अफसोस रहता है कि ये मैंने क्यों कर दिया। ये क्यों कर दिया था मैंने बचपन में, जवानी में, शादी ब्याह के पहले या शादी ब्याह के बाद, ये मैंने क्यों कर दिया और ये मैंने क्यों नहीं किया। ये पछतावा रहता है। पैदा करना चाहते हैं राम और कृष्ण। भाई राम और कृष्ण पैदा करने के लिए पहले खुद राम कृष्ण बन जा।
बच्चे अच्छे नहीं हैं स्वामी जी, क्या करें। बच्चे ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे, बच्चे ठीक नहीं है, बच्चों के संस्कार ठीक नहीं है स्वामी जी, घर में औलाद ठीक नहीं है स्वामी जी, घर में बहू ठीक नहीं आई। कर ले उल्टे काम मिलेगा यही प्रसाद, और ले ले। हाँ, घर में बहू ठीक नहीं आई स्वामी जी, बच्चे तुम्हारे बस में नहीं कि जैसे तुम चाहो वैसे पैदा हो जाएं, ये भगवान का विधान है। इसलिए तुम महान बच्चे अपने घर में पैदा करना चाहते हो तो खुद पुण्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, वेद के मार्ग पर चलो। सुन, समझ में आई बात? बोले क्या करें स्वामी जी, घर में ना, घर में माहौल ठीक नहीं है, घर में कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है, अनहोनी होती रहती है। जवान बच्चों की मौत हो गई, कम उम्र में माता पिता की मौत हो गई, कम उम्र में ही। क्या हो गया? घर में ये कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट होते रहते हैं, बड़े बड़े नुकसान होते रहते हैं। क्या करें स्वामी जी, समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ तो अपने अज्ञान से भी होते हैं। इसमें दो ही बड़े कारण हैं, एक अज्ञान और एक अपना अपुण्य। सुनो, आप भाई बहनों को अपना अपना जो भी स्वधर्म है, अपना अपना जो परिवार धर्म है, जो अपना व्यापार धर्म है, जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, इसके साथ साथ ये योग धर्म और ये सेवा धर्म, ये पुण्य का मार्ग है, इसको जरूर अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व देना। ये जो सेवा है ना, ये जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। पैसा तो इसी जन्म में काम आता है। मैं उन साधु संतों में नहीं हूं जो हमेशा धन दौलत को गाली देते रहते हों और सारी धन दौलत बटोर के बैठे होते हों। मैं कहता हूं पैसा का महत्व है, लेकिन इसका लिमिटेड फल है, इसलिए इसको लिमिटेड ही देखो। अनंत फल तो पुण्य का है, अनंत फल तो ज्ञान का है, अनंत फल तो प्रेम का है, अनंत फल तो भक्ति का है। इस सेवा मार्ग पर अपने आप को लगाना, आपको बड़े लक्ष्य दिए जाएंगे कि आपको देखो, दुनिया में बड़े परिवर्तन भीड़ के द्वारा नहीं होते हैं। सुन लो, आप बड़े परिवर्तन के लिए आपको बुलाया है, और बड़े परिवर्तन भीड़ से नहीं होते, न हुए कभी दुनिया में। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लो, राम के साथ भीड़ नहीं थी, कृष्ण के साथ भीड़ नहीं थी, आचार्य चाणक्य के साथ भीड़ नहीं थी। पूरी दुनिया का इतिहास देख लो, सत्य था उनके साथ, धर्म था उनके साथ, पुण्य था उनके साथ। इसलिए भोजप प्रबंधन में एक श्लोक लिखा हमारे ऋषियों ने, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य की सिद्धि सत्व से होती है, पुण्य से होती है, उत्साह से होती है, पवित्र संकल्प से होती है। तो आप लोगों को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया है हमने कि इस राष्ट्र को एक तरफ जहां योगमय बनाना है, रोगों से, बीमारियों, बुराइयों से, दुर्बलताओं से मुक्त बनाना है, वहीं विदेशी कंपनियों की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट से भी मुक्त भारत बनाना है। आर्थिक गुलामी, भाषा की गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, इस विदेशी दासता से मुक्ति दिलाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसमें आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। और आप मत सोचो कि हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास क्या सामर्थ्य है। तुम्हारे पास सब सामर्थ्य है, तुम ऋषियों के वंशज हो, और इस सेवा के मार्ग पर, योग सेवा से राष्ट्र सेवा, भागवत सेवा के मार्ग पर आपको आगे बढ़ते हुए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए जीवन को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए लगाना है। और इस प्रयोजन से आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आगे सिखाएंगे। और
आप पूरे भारत के अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से आए हैं, वहाँ पर इस अभियान को इस कदर उठा देना है, चारों तरफ धूम मचे। हैं? आजकल धूम किसकी मच रही है? हाँ? धूम मची हुई है भोग की, धूम मची हुई है बुरी चीज़ों की। ऐसा चारों तरफ इंद्रम वर्धंतो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमापघ्नन्तो अरावणा, धूम मचा देनी है इस बात की। इंद्रम वर्धंतो अप्तराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणा, चारों ओर से अशुभ को मिटाते हुए शुभ को बढ़ाते हुए देवत्व की, आर्यत्व की, ऋषित्व की प्रतिष्ठा करते हुए इस भारत भूमि को ऋषि भूमि बनाना है। इस संकल्प के साथ मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।